हिम्मत नहीं होता सब्जी खरीदने का। जब घर से चलता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ राहत मिलेगी, मगर जब दुकानदार भाइयों से बात करता हूँ, टमाटो तो 70 रुपए किलो, लहसुन वसई आसमान छू रहा, हर सब्जी 50 से ऊपर है। बहुत हो गया महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। त्योहारों के मौसम में फलों और सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक सब्जी विक्रेता के यहाँ, जहाँ आप देख सकते हैं लोग सब्जियां खरीदने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सब्जियों की कीमत है उसे सुनकर लोगों के होश फाख्ता हो रहे हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह सभी सब्जियों के दाम जो है वो इस वक्त बढ़े हुए हैं। हम बात करते हैं और जानते हैं सब्जी विक्रेता से ही कि क्या फर्क आया है पिछले सप्ताह और इस सप्ताह की कीमत में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। ये बताओ, सब्जियों का दाम पिछले सप्ताह से इस बार बढ़ा हुआ है क्या इस सप्ताह? हाँ सर, सब खेत है जो डूब गया है सर, इसी कारण सब्जी कैसे है पिछले सप्ताह? टमाटर 50 रुपए से किलो चल रहा है सर। पिछले सप्ताह कितना? पिछले 80-70 पहुंच गया था सर, अभी चल रहा है 60-50 चल रहा है। कम हुआ है टमाटर? हाँ सर, इधर तो कम हुआ है रेट में। और कौन कौन सब्जी का दाम बढ़ा है? इधर परवल का दाम भी बढ़ गया सर, और बैगन का, सीम का दाम भी बढ़ गया है, प्याज का रेट भी बढ़ गया सर। परवल अभी कैसे है? परवल अभी 60 रुपए किलो चल रहा है। पिछले सप्ताह 70-80 पहुंच गया था सर। कम था, ज्यादा था पहले ज्यादा था, अब कम गया सर। और बाकी आलू की क्या कीमत है? आलू का रेट भी इधर चढ़ गया सर, प्याज का रेट भी 40 रुपए किलो खरीदारी पड़ रहा है सर। आलू का रेट तो 25 रुपए किलो हो गया सर। पिछले सप्ताह 20 रुपए किलो था जी। और बाकी बात करें बैगन की क्या कीमत है? बैगन वही 50 रुपए किलो चल रहा है सर। पिछले सप्ताह कितना? पिछले 60 रुपए पहुंच गया था सर जी। कुछ कमी हुआ है? इधर कम हुआ है सर। हमारे साथ अन्नू कुमार जी हैं, जो कि पटना के निवासी हैं और बोरिंग रोड इलाके में ही हॉस्टल चलाते हैं। उनसे बात करते हैं, वो यहाँ सब्जियों की खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि अन्नू कुमार जी, बजट कुछ बिगड़ा है आप लोगों का, अगर बात करें पिछले एक महीना और अभी तक? हाँ, बजट में थोड़ा सा अभी सुधार की आवश्यकता है। सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए कि सामान खरीदना, पूजा पाठ से लेकर के सब चीज पर सरकार को थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। क्या कि बहुत जरूरी है कि सब आदमी के पहुंच से ही सब बाहर सामान है। पहले जो हम लोग 100 रुपया में लेते थे तो कम से कम पूरा सामान लेते थे, अब 400 में भी सामान लेते हैं, लेकिन पूरा हो नहीं पाता है। घर का बजट से लेकर के सब चीज पर बहुत जरूरी है कि थोड़ा महंगाई, पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण, गैस बढ़ने के कारण, इस सब पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सब जरूरी नहीं है कि बिहार से लेकर के पूरे देश में सब लोग एक समान आदमी है। समान वर्ग के लिए कम से कम सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ताकि नियंत्रण में और हम लोग का अपन जीवन यापन अच्छा से गुजार सके। सारी सब्जियों के दाम बोल रहे 50 रुपए से कम कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो कुछ आप लोग का बजट बिगड़ा। आप हॉस्टल चलाते हैं, हर दिन आपको सब्जियों की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, तो उसमें मैनेज करना पड़ता है। जैसे अब थोड़ा बहुत लेना है तो बोरिंग रोड से लिया गया, और ज्यादा लिया गया तो अंटा घाट चले गए, राजा पुल चले गए, सबसे मिला जुला करके। हाँ, सब सामानों का रेट चूंकि बढ़ा हुआ है तो सब जगह थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, सब्जी वाले से लेकर कहीं तक। अब थोड़ा सा सामान लेना है तो बोरिंग रोड से लिया गया, नहीं तो मंडी जाना पड़ता है। और मंडी जाना पड़ता है, क्योंकि बिना मंडी के तो ये होने वाला है ना। 1 किलो 2 किलो में क्या होने जाने को। क्या आज आपने क्या क्या खरीदा है? हमने खरीदा है गोभी, लाल साग और 2-3 आइटम है उसमें। गोभी कैसे मिला आपको? गोभी अभी ठीक है, साइज के हिसाब से गोभी ठीक है। 30 रुपए पीस बोल रहे थे तो दो का हमने 2 लिया है। अब जैसे इन लोग के साथ हम लोग भाई मैनेज करते हैं, क्योंकि भाई इन्हीं लोग से हम लोग चलते हैं, हम लोग से ये लोग चलते हैं, तो दोनों हम लोग एक दूसरे से पोटी पूरक चलते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेट के चलते हम लोग को कोई तरह का मतलब तनाव हुआ हो। जैसे भाव में दिए, थोड़ा प्रेम व्यवहार से हम लोग ही करते हैं। और अब जो भी महंगा हो चाहिए तो खाना तो पड़ेगा ना, एक आलू से तो होने को तो है नहीं। पिछले सप्ताह जितना आपका बजट खर्च होता था सब्जियों में, इस सप्ताह ज्यादा खर्च हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है तो सब चीज को कंट्रोल कर दे तो हम सब चीज पर कंट्रोल हो जाएगा। डीजल का पे तो कंट्रोल लग नहीं रहा है।
उसी के कारण इस सब प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इन लोग भी तो जाते हैं तो इन लोग का भी तो अपना बजट है, इन लोग का भी अपना बजट है, तो हम लोग को इसी सब हिसाब में लेकर चलना है। सब सामानों पर थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर दिया जाए, उसके बाद सरकार उस पर ध्यान दे तो आम पब्लिक भी हो जाएगा, क्योंकि सब आदमी के पहुंच से ही सब चीज बाहर की चीज है ना। हरी सब्जी वगैरह है कि जरूरत के मन के कुछ बोलना है तो आइए ना, इधर आइए। आइए ना। क्या नाम हुआ आपका? नाम गुलाम रब्बानी हुआ। गुलाम रब्बानी। हाँ। क्या करते हैं गुलाम साहब? मैं सोशल वर्कर हूँ। हाँ, सब्जियां खरीदा जाती है? सब्जी हिम्मत नहीं होता सब्जी खरीदने का। जब घर से चलता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ राहत मिलेगी, मगर जब दुकानदार भाइयों से बात करता हूँ, टमाटो तो 70 रुपए किलो, लहसुन वसई आसमान छू रहा, हर सब्जी 50 से ऊपर है। बहुत हो गया महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार, तरस है देश, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कड़वा तेल, आपके चीनी, चाय की पत्ती, एवरी चीज जो है आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सारा चीज महंगा है। इंसान जो जी रहा है मगर नरेंद्र मोदी जी को आ भर रहा है, बददुआ दे रहा है। रब्बानी साहब, अभी आप क्या क्या खरीदे हैं? मैंने अभी खरीदा है लेमन और प्याज खरीदा, 50 रुपए केजी प्याज है, जबकि 30 रुपए 5-6 दिन पहले था, अभी 50 रुपए प्याज है। बोलिए अगर एक परिवार में 4 फैमिली है और कमाने वाला एक व्यक्ति है तो कैसे जिएगा? लोग जो है किराया कड़वा तेल छोड़ दिए हैं, उबला हुआ पानी से सब्जी बना के अपना जीवन बसर कर रही है। देश का दुर्भाग्य। और इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते थे कि अच्छा दिन आएगा, कहाँ चला गया? आज महिलाएं बोलती हैं कि कहाँ गया अच्छा दिन। ये देश के इसलिए देश में परिवर्तन जरूरी है। हम गरीब सभी भाइयों दुकानदारों से अनुरोध करते हैं कि सत्ता परिवर्तन लाइए। जब सत्ता परिवर्तन लाइएगा तभी देश का उत्थान होगा। आपका सब्जी आपकी दुकान है? थोड़ा ये बताइए, दाम सबका बताइए, तो क्या रेट चल रहा है? टमाटर आज कैसे है? टमाटर वही कैसे दिन निकले 50 के। पिछले सप्ताह कितना था? पहले था 40 के 4 था, 40 से 30 में चला था पहले ना, पहले महंगा हो गया था, फिर पहले सस्ता हो ना था पहले। चलिए, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सब्जियों की कीमत जो है वो इस वक्त आसमान छू रही है। हालांकि कुछ सब्जियों के दाम में 5-10 रुपए की कमी हुई है, मगर अभी फिलहाल कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है पटना में जिसकी कीमत 50 रुपए से कम हो, और इसकी वजह से त्योहारों के मौसम में आम लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।